अब हमारा आज का टॉपिक है जीपी, जिसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए, आप लोग एक प्रोग्रेशन, एक सीरीज से आप लोग परिचित हैं, एपी। एपी से सब लोग परिचित हैं। एपी को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नहीं बोलते हैं? तो आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से परिचित हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसमें इंक डालो यार। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोग क्या देखे थे कि जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 डॉट 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 ऐसे करके एपी है। तो इसको ए बोलते थे, इसको A2 बोलते थे, A1, A2, A3 और A4 डॉट डॉट डॉट। जो लास्ट टर्म होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? AN। ठीक, यही तो करते थे। तो इसमें क्या था भाई, A1 को A मानते थे, A1 को A बोलते थे ना, A1 इक्वल होता है A के। ठीक है, आप लोग एक काम करते थे, इसमें क्या निकालना पड़ता था? D निकालना पड़ता था। और D को बोला जाता था कॉमन डिफरेंस। नहीं खुल रहा है क्या? हमको ला यार। D इक्वल टू क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ये देखते थे। तो कॉमन डिफरेंस में क्या होता था? D इक्वल टू होता था A2 माइनस A1। ऐसा देखा था ना एपी में। अच्छा, जीपी क्या है? जीपी में क्या होता है? सीरीज इस प्रकार से होती है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है? इनके बीच का जो, जिसको हम डी बोलते हैं, वो सेम होता था। इनके बीच का डी क्या होता था? कॉमन डिफरेंस सेम होता था। अच्छा, जीपी थोड़ा सा अलग है इससे, ध्यान दीजिएगा। जीपी में भी जैसे इसमें A1, A2, A3, A4 ऐसे हुआ, उसमें भी आप A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN ऐसे कर सकते हो। इसमें AN को क्या बोलते थे? देखो, अभी एक बात करेंगे, फिर बात करेंगे। देखो, इसमें भी A1 इक्वल टू A बोल दोगे आप, बोलोगे ना? अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखो, इसमें जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस निकालते थे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वैसे इसमें निकालते कॉमन रेशियो। क्या निकलते? कॉमन रेशियो। कॉमन डिफरेंस को इसमें किससे डिनोट करते हैं? डी से। इसमें डिनोट करते हैं डी से। और कॉमन रेशियो किससे डिनोट करते हैं? आर से। कॉमन रेशियो किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो कॉमन रेशियो क्या है? इसमें आर है। इसमें कॉमन रेशियो को किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डी इक्वल टू A2 माइनस A1 था। और आर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू होता है A2 अपॉन A1। ध्यान दीजिएगा, इसमें रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसमें? इसमें रेशियो निकालते हैं। और इसमें क्या निकालते थे? इसमें डिफरेंस निकालते थे। दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालते थे। और इसमें दो टर्म्स के बीच में क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें लास्ट टर्म को क्या बोलते थे आप लोग? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ऐसे करके निकालते थे ना इसमें। तो इसमें लास्ट टर्म AN इक्वल टू क्या निकालोगे? ARN माइनस 1। ए क्या होगा? जहां पे A इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ए क्या है? फर्स्ट टर्म। और R क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। N क्या है? N है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, जिस टर्म्स की बात कर रहा हूं, यहां पे क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो, सॉरी डिफरेंस लिख दिया। और N इक्वल टू क्या हो गया? N इक्वल टू हो गया टर्म्स। लो इनकी ओल डालो यार। तो N इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब N का मतलब हो गया, अगर आप A2 की बात कर रहे हो, अगर आप A2 की बात करो तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अगर आप A3 की बात कर रहे हो तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी?
3। कोई दिक्कत? तो ये रहा आपका जीपी के विषय में इंट्रोडक्शन। अब हम लोग सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 20.1 की बात करते हैं। आरडी शर्मा में फर्स्ट एक्सरसाइज 20.1 की बात करते हैं। तो कोई एक पार्ट देख लेते हैं। चलिए हम फर्स्ट का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है? फर्स्ट कह रहे हैं सो दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज अ जीपी, फाइंड द कॉमन रेशियो इन ईच केस। क्या कह रहे हैं? सो दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज इन जीपी, कि एक सीरीज इन्होंने दे रखी है, जैसे -2/3 दे रखा है, -6 दे रखा है, -54 दे रखा है। कह रहे हैं आप चेक करिए, ये सीरीज दे रखी है, कह रहे हैं आप चेक करिए ये जीपी में है या नहीं, ये जीपी के फॉर्म में है या नहीं। तो आप चेक करना। और एक बात और बोल रहे हैं, फाइंड द कॉमन रेशियो। तो भाई कॉमन रेशियो के थ्रू ही तो चेक करोगे। भाई आपका ए कितना दे रखा है? -2/3 A1 दे रखा है। A1 आपका कितना है? -2/3। A2 आपका कितना दे रखा है? -6। A3 आपका कितना दे रखा है? -54। अब कॉमन रेशियो इनके बीच में क्या होना चाहिए? सेम। यही तो बताया, जैसे उसमें एपी में क्या होता था, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, वैसे ही जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो आप सीधे सॉल्व कर लो इसको। R इक्वल टू क्या होता है? A2/A1। देखो कांस्टेंट, एक जीपी के लिए अगर आपको ये चेक करना है कि जीपी है नहीं, आपका इन टर्म्स के बीच का कॉमन रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। पहले आप इन दोनों के बीच में निकालो, फिर आप इन दोनों के बीच में निकालो। पहले हम R इनके दोनों के बीच में निकालते हैं, तो A2/A1 किया हमने, A2 -6 है और अपॉन A1 क्या है? -2/3। रेसिप्रोकल होगा, -6 × 3/-2, 2 3 जा 6, कितना आया? 9। अब हम कॉमन रेशियो इनके बीच में निकालेंगे। किनके बीच में निकालेंगे? इन दो टर्म्स के बीच में। और अगेन सीधी से चाहे आप ये कर लो, R इक्वल टू A2/A1 इक्वल टू A3/A2, ये सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका A3 कितना है? -54 और A2 कितना है आपका? -6। 6 9 जा 54, ये भी 9 आ गया। तो हियर इज कॉमन रेशियो सेम, हियर कॉमन रेशियो इज सेम। So given series is in GP, given series किसमें? is in the form of GP। किस फॉर्म में है ये? GP के फॉर्म में। ये रेशियो, ये सीरीज किस फॉर्म में? GP के फॉर्म में। कैसे पता चला आपको? क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है इसका? सेम है। और पूछ रहे फाइंड कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो R इक्वल टू आपका कितना आ रहा है? 9। कोई दिक्कत? चलिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सो दैट सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल टू 2/3n, n इज नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल, इज अ जेपी। आपको क्या करना है? प्रूव करना है कि ये एक सीरीज दे रखी है, क्या ये जीपी के फॉर्म में है? चेक कर लेते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय A1 इक्वल टू 2/3n
वेयर एन बिलोंग्स, कैपिटल एन मतलब बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इज अ जीपी, इज अ जीपी। तो देखो हमारे पास सीक्वेंस की एक इक्वेशन दे रखी है ना, सीक्वेंस तो दे नहीं रखा। पहले हम क्या करेंगे, हम पहले सीक्वेंस निकाल लेते हैं। और एन किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट, है कि नहीं। तो ए एन इक्वल टू क्या दे रखा है, 2/3 की पावर एन। तो ऑन पुटिंग एन इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट रख लो आप। तो अगर आप 1 रखते हो तो A1 आपका कितना आएगा, 2/3 भाई 3 की पावर 1, तो 2/3 हो गया। A2 आपका कितना आ जाएगा, 2/3 की पावर 2, तो ये हो गया 3 3 जा 9, 2/9। A3 आपका क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर 3, तो 2/27। A4 आपका क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर 4, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो ये 2/81। ध्यान दीजिएगा, तो हमारी जो जीपी बनी वो क्या बन गई, 2/3, 2/9, 2/27 और 2/81। आगे तो जा सकती है ना ये भाई, बिलोंग्स टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो इन्फिनाइट होते हैं, आप रखते चले जाओगे तो सीरीज तुम्हारी इन्फिनाइट जाएगी ना। तो चलिए अब हमको चेक करना है ये जीपी में है या नहीं, ये जीपी है या नहीं, ये हमको चेक करना है। तो इट मींस इनके बीच का जो कॉमन रेशियो को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आप कॉमन रेशियो निकाल लो, पहले इन दोनों के बीच में कॉमन रेशियो निकालते हो। R इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, 2/9 डिवाइडेड बाय 2/3 इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, 2/27 डिवाइडेड बाय 2/9 इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, 2/81 डिवाइडेड बाय 2/27। इन्हीं के तो इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए ना वो। अब ये रेसिप्रोकल कर दो, 2/9 इंटू 3/2, 2/27 इंटू 9/2, 2/81 इंटू 27/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आ गया 1/3। 2 से 2 कैंसिल, 9 3 जा 27, 1/3। 2 से 2 कैंसिल, 27 1 जा 27, 3 जा 81, 1/3। कॉमन रेशियो आपका कांस्टेंट आ रहा है, हेंस हियर इज कॉमन रेशियो, here common ratio of given series is constant, hence it is in the form of GP। ये मुंह से बोल रहा हूं मैं, आप लोग सुनते जो क्या लिखा है। अगर हम बड़े धीरे धीरे लिखेंगे सजा सजा के तो बड़ा टाइम लगेगा, है कि नहीं। चले इस तरह ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में हम कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, देखो फर्स्ट आसान है, आप लोग लगा लोगे, 9 टर्म निकालना है, 10th भी आप लोग, सेकंड भी लगा लोगे, थर्ड भी लगा लोगे, फोर्थ में आप लोग थोड़ा बहुत सोचने लगोगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले फोर्थ ही लगा देते हैं। चलिए, क्यों भाई प्रकार, तो फोर्थ में क्या है, द 12th टर्म ऑफ द जीपी 1/a³ x³ ax a⁵ x⁵ डॉट डॉट। इसमें हमें 12th टर्म निकालना है। वो दूसरा वाला मार्कर कहाँ गया,
तो ध्यान दीजिएगा, हमें 12th टर्म निकालना है, तो मतलब n हमारा क्या है, 12 है। 12th टर्म निकालना है तो n हमारा क्या है, 12 है। अब इस सीरीज में a क्या है, 1/a³ x³ a हो गया। अच्छा भाई, हमें 12th टर्म निकालना है, मतलब a12 निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा लगेगा ARn-1। तो हमारे पास n दे रखा है, 12 हमारे पास a दे रखा है, अभी r की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो हम r भी निकाल लेते। r इक्वल टू क्या होता है, a2/a1। तो a2 क्या है, ax, a1 डिवाइडेड बाय है ना, तो a1 की वैल्यू क्या है, 1/a³ x³। डिवाइड में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ax इंटू a³ x³। पावर ऐड हो जाएंगी, a की पावर 4, 3 1 4, a की पावर x की पावर 4। r हमारा आ गया। अब आप इस पे वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/a³ x³। r की वैल्यू हमारी क्या आई है, a की पावर 4 x की पावर 4। n हमारा कितना दे रखा है, 12 -1, तो ये क्या हो जाएगा, 1/a³ x³ और ये a की पावर 4 इंटू a की पावर 4 x की पावर 4 की पावर 11। 12 में बन गया 11। अब क्या हो जाएगा, ये 1/a³ x³। देखो, अब जब पावर के ऊपर पावर होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर 44 और x की पावर 44। चलिए अब इधर देख लीजिए, ये हमारा क्या है, नीचे, ये ध्यान दो, एकदम साफ सुथरा, ठीक है ना। ये डिवाइड में है ना, डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो 44 में 3 माइनस हो गया, कितना हो गया, 41। 44 में फिर 3 माइनस किया, कितना आया, x की पावर 41। आप इसको लिख सकते हो ax की पावर होल पावर 41, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर, फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। अभी तक हम लोग जो टर्म निकालते थे वो शुरू से निकालते थे, इधर देखिए आप लोग। अब हम लोग क्या करते थे, शुरू से निकालते थे, अब हमें 4th टर्म एंड से निकालना है, एंड से 4th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए। हमने मान लिया कि इसमें m टर्म्स है, m टर्म्स है, तो हम am निकाल लेंगे। am इक्वल टू क्या होता है, हमने मान लिया m टर्म्स है, 1 2 3 4, मतलब डॉट 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 162। हमने m मान लिया कि m टर्म्स टोटल है। तो जब हम am निकालेंगे तो am इक्वल टू क्या होता है, am भाई फॉर्मूला तो हम वही लगाएंगे, ARn-1। तो हमने n को तो m मान लिया है ना, तो यहाँ पे m-1। ध्यान दीजिए, a हमारा कितना दे रखा है, 2/27। r हमारा कितना है, r हो जाएगा 2/9 डिवाइडेड बाय 2/27। तो ये हो जाएगा 2/9 इंटू, नहीं सॉरी 2/9, हाँ ठीक है, और 27/2, 9 3 जा 27, हमारा r3 हो जाएगा। a हमारा कितना दे रखा है, a हमारा हो गया 2/27 इंटू r हमारा कितना है, r हमारा 3 दे रखा है। और हमें mth टर्म निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, इसका मतलब हमको mth टर्म निकालना है। तो m तो हमारा दे रखा, m हम कितना मान लिए, m हम मान लिए m-1। अच्छा एक चीज ध्यान दो, am मतलब mth टर्म तो हमारा दे रखा है ना 162 दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखे। तो हम am की वैल्यू हमारी 162 है, यहाँ पे 162 रख दिए। तो क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन ये 3 की पावर
3 इंटू 3 की पावर m माइनस n इक्वल टू 162। और चाहे आप ऐसा कर दो ऐसे ना करो, आप सीधा इसको ट्रांसपोज कर दो उधर, तो ये 3 की पावर m माइनस 1 इक्वल टू ये उधर ट्रांसपोज होके जाएगा 162 इंटू 27/2। तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर m माइनस 1 इक्वल टू 81 के फैक्टर करोगे 3 की पावर 3 नहीं 4 और 27 3 की पावर 3, तो 3 की पावर m माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 437 3 की पावर 7। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लो, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 m इक्वल टू 8। सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने 8, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 8 हो गए। ध्यान दीजिएगा। अब हमें ये पता करना है कि हमें कह रहे हैं कि फोर्थ टर्म एंड से निकालना है, तो एंड से फोर्थ टर्म कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है nth टर्म, हमने मान लिया जो लास्ट से जो भी फोर्थ टर्म है वो लास्ट से कौन सा nth टर्म मान लिया हमने कि वो nth टर्म है, तो nth टर्म कौन सा है, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू होता है m माइनस n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। जिसको दो तरीके से लगा सकते हैं, पहले चाहे हम एंड से वो nth टर्म कौन सा है वो निकाल लेते हैं, और चाहे डायरेक्ट एक फॉर्मूला हो जाता है, आप वही ARn माइनस 1 लगा दो इक्वल टू स्टार्टिंग से वो ARn माइनस 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, और चाहे पहले आप एंड से वो टर्म कौन सा वो निकाल लो। सॉरी, यहाँ पे m माइनस n। भाई हमारे पास आप चाहे पहले क्या करें, ये टर्म निकालो, ये टर्म कौन सा है। आप टर्म निकालोगे तो m की वैल्यू आपकी 8 आई है, और n आपको निकालना है, मतलब फोर्थ टर्म बोल ही रहे हैं, वहाँ पे 4 रख दो, और 8 में 4 गया, 4 और 1 मतलब फिफ्थ टर्म। आपको पता चल जाएगा एंड से वो कौन सा टर्म है, फिफ्थ, फिर आप फिफ्थ टर्म निकाल लो। ठीक है भाई, अगर हम 8 में 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 1 ऐड किया तो कितना आया 5। तो हमारा क्या nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल होगा nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग से वो कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा। तो चाहे आप वो कर लो, चाहे सीधा आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे, a की वैल्यू क्या है आपकी 2/27, r आपका कितना दे रखा है, r आपका 3 दे रखा है, m टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 8, और आपको कौन सा टर्म निकालना है एंड से, फोर्थ टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो गया यहाँ पे, तो 2/27 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/3 की पावर